अब ये नज़ारे तो मेरे घर से ही नज़र आने थे। आज चिकन बनाया था, सालन इतना मज़े का बना था, बहुत थक गए थे गोश्त खा के। बहन भी अपने घर से सालन बना के लेकर आ गई थी ना, मिलके अम्मी वालों ने सब ने खाना खाया, साथ ही ठंडा ठंडा इंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। तो ये काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपना जो है ना मैं अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आपने जो है ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले मैंने शाम में जो है ना यहाँ पर सालन की तैयारी कर ली थी। आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना साकिब चिकन लेकर आ गए थे, जिसे गोश्त खा खा के थक गए थे। अब दिल चाह रहा था कि कुछ चिकन वगैरह सा ना खाएं। हम इंसान कितने नाशुक्री होते हैं ना, कभी चिकन तो कभी मच्छी, जो चीज़ अवेलेबल हो ना उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। यहाँ पर आज अम्मी वाले भी मेरे ही घर की तरफ आ रहे थे। अम्मी ने मुझे कॉल करके कह दिया था कि तुम खाना कुछ नहीं बनाना, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन जो है ना सालन बना के लेके आएगी, आलू और चिकन, आलू और गोश्त का। जब मैंने सुना ना कि वो भी गोश्त बना के आएगी तो बस फिर मैंने चिकन ही दोबारा से निकाल ली। अब यहाँ पर मैंने जल्दी से दूध भी फ्रिज से निकाल लिया था। मैंने कहा लगे हाथ है ना इसे भी बॉईल कर दूँ, खाना जल्दी बन जाएगा तो आसानी हो जाएगी। आजकल है ना मैं क्या करती हूँ कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का ना थोड़ा सा पेस्ट बना के रख लेती हूँ। साथ ही प्याज को जो है ना फ्राई करके रख लेती हूँ, तो 3-4 दिन बड़े कोई सुकून के गुजरते हैं। गर्मी है ना, किचन में ज़्यादा टाइम रहना ना पसंद नहीं होता, जैसे बंदा थक सा जाता है। यहाँ पर गैस की भी इस कदर परेशानी थी कि मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से ना मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। आज पूरा दिन अपने घर के इतने छोटे मोटे काम निपटाए थे कि वक्त निकल गया। हालांकि अम्मी वालों ने एक दिन पहले ही कहा था कि हम कल तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन फिर भी जैसे ना एंड टाइम पे मैं खाना बना रही थी। जैसे ही देगची में ऑयल डाला, उसमें चिकन डाली, नमक डाल के उसको लाइट ब्राउन सा कर लिया। उसमें फ़ौरन से प्याज डाल दी थी जो मैंने इतनी सारी तल के रखी थी। आज तो जैसे आसानी हो गई थी ना कि ये सामान अगर बना के पहले ही रख लो। फिर बस सालन में जो है ना ये प्याज ऐड कर ली थी, साथ ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लिया था और सालन को जो है ना अच्छे से भून लिया था। दूसरी जगह पे ना मैंने दूध भी रख लिया था बॉयल होने के लिए कि जल्दी जल्दी सारा काम निमट जाए, क्योंकि गैस का कुछ भी पता नहीं था। गैस भी जाने वाली थी और अम्मी वाले भी बस आने ही वाले थे, और मैं जो है यहाँ जल्दी करी थी ताकि मैं सारी फारिग होकर ना सुकून से बैठ जाऊँ। अब जैसे ही मुर्गी थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से ब्राउन होने, बेसिक से मसाले डाले, साथ ही टमाटर कट करके थोड़ा पानी ऐड करके ना दम पे रख लिया। बेसिक से मसाले में बस यही डालती हूँ, सिंपल नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सब को ऐड करके ना थोड़ा पानी डाल के ढक दूँ ना तो टमाटर की स्किन इतनी आराम से रिमूव हो जाती है। और टमाटर की स्किन हटाकर अगर हम भुनाई करेंगे ना तो सालन इतना कोई मज़े का भुनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। क्योंकि सालन में समझती हूँ कि इतना अच्छा भुना हुआ हो कि आलू, प्याज, टमाटर जैसे नज़र ही ना आए, तो खाने में भी मज़ा आता है और देखने में भी मज़ा आता है। अब यहाँ पर ना मैंने लगे हाथ चावलों को भी बॉईल कर लिया था, दूध भी मेरा बॉईल हो चुका था। चावल मैंने कहा जब तक सोख होंगे तो मैं फटाफट से जो है ना रोटी बना लूँगी। मैं आधी रोटी बना रही थी, आधी जो है ना चावल, क्योंकि कुछ लोगों ने चावल खाने थे तो कुछ लोगों को रोटी खानी थी। दूध को रखा साइड पे, तवा लगा दिया और रोटी बनाना स्टार्ट की। मैंने कहा रोटी बना के ना सुकून से चावल दम करूँगी, ताकि वो दम पे ही रखे रहेंगे ना और मैं जल्दी से रोटी बना के रख लूँगी। अब इतनी इस बीच में जो है ना अब यहाँ पर ना साथ साथ जो है ना सालन भी भुन चुका था, तो मैंने उसमें ना एक आलू भी छील के वो भी कट करके डाल दिया था। मैं आलू बिल्कुल भी नहीं खाती और साकिब भी नहीं खाते, मुस्तफ़ा भी इतनी शौक से नहीं खाता, बस हमज़ा खाता है और बहन के बच्चे मैंने कहा वो भी शायद खा लेंगे, क्योंकि मुझे ये था कि जब आलू गोश्त का सालन आएगा ना तो मुर्गी कौन ही खाएगा, क्योंकि साकिब को ना मेरी बहन के हाथ के इतना पसंद है आलू गोश्त का सालन। अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी पसंद था। तो बस मैंने ये कहा कि आलू चिकन तो जो ना कम ही लोग खाएंगे। यहाँ मेरी सालन की भी भुनाई हो चुकी थी ना, उसमें मैंने हरी मिर्च ऐड की और इसको मैंने ढक दिया ताकि जल्दी से आलू और चिकन है ना गल जाए, तो मेरा सालन भी रेडी हो जाएगा। लगे हाथ है ना मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर ली थी। अब इस टाइम पे ना मुझे कॉल आ गई थी मेरी बहन की कि बस हमें ना आधे 1 घंटे में ना तुम्हारे घर की तरफ आ जाएंगे, और बराए मेहरबानी तुम अपना काम निपटा के रखना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब अम्मी वाले आते हैं ना तो मैं किचन में ही खड़ी हुई होती हूँ, और वो बेचारे भी ना मेरे साथ गर्मी में किचन में ही खड़े रहते हैं या लाउंज में ना बस बैठे रहेंगे, अंदर ही नहीं जाते। मैं कहती तुम जाओ, तो वो कहते कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। तो बस आज गर्मी भी इस कदर थी कि मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले गर्मी में बैठे, बस इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम कर लिया था। और शुक्र है कि जब तक वो आए थे ना तो मेरा सारा काम हो चुका था।
मेरी रोटियां तैयार हो चुकी थी, सालन भी तैयार हो चुका था और चावल भी। अच्छा, यहाँ पर जो ना मैंने रोटियां जब मैं बनाने लगी ना, पहले मैंने सोचा कि मैं 3-4 बना ली थी, उसके बाद है ना मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना ली थी रोटियां, क्योंकि मुझे याद आया कि साकिब ने दिन में सब्ज़ी ना चावल खाए थे, तो वो भी अभी रोटी खाएंगे। और हमारी अम्मी को जो ना शुगर है, तो अम्मी तो बिल्कुल भी चावल नहीं खाती, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती है। और वैसे भी अम्मी का जो ना पेट नहीं भरता। भाई और अम्मी ना शुरू से ही रोटी ज़्यादा खाते, चावल बहुत कम बनते अम्मी के घर पे, और इतनी ही ज़्यादा मेरे घर पे चावल बनते क्योंकि मेरे बच्चों को जो ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अब रोटियां बना के ना मैं हटी नहीं, कितनी देर में मेरा सालन जो है ना तैयार हो गया था। मैं चेक कर रही थी कि आलू गले या नहीं गले, और अल्लाह का शुक्र है आलू भी जल्दी से गल चुके थे, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, क्योंकि गैस है ना बस जाने ही लगी थी। देखते ही देखते पता नहीं कैसे टाइम गुजर के पता ही नहीं चला। ये शुक्र है कि सालन जो ना रेडी हो गया। अब मुझे ना रोगन इसका इतना ही रखना था, क्योंकि मुझे जो ना रोटी चूर कर खानी थी, और हमज़ा को भी इसी तरह पसंद है। साथ ही मैंने इसमें जो ना गरम मसाला पाउडर लास्ट में ऐड किया और हल्की आंच पे रख लिया कि चलो जब तक इसका रोगन ऊपर आए। और यहाँ दूसरी जगह पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। अभी चावल दम पे रखे थे, इतनी देर में जो ना अम्मी वाले आ गए थे। बहन इतने मज़े का सालन बना कर आई थी, और ये मेरी जो ना सबसे बड़ी बहन है। दूसरे नंबर पे जो ना मैं हूँ, ये भी मैरिड है और मैं भी मैरिड हूँ। उसके बाद मेरा भाई है, वो मलेशिया में, और एक जो है ना चौथे नंबर पे बहन है, वो अभी अनमैरिड है, और वो सबसे ज़्यादा छोटी है, और वो इतनी ही बड़ी लगती है मेरे आगे। खैर यहाँ पर जो है ना चावल भी रेडी हो गए थे, सालन भी रेडी हो गया था। 10-15 मिनट हम लोगों ने जो है ना गप्पे लड़ाए। उसके बाद मैंने कहा अम्मी खाना गर्म में खा लेते, क्योंकि अगर गैस चली गई ना तो खाना जो ना ठंडा मज़ा नहीं देगा। और इस टाइम पे भूख भी मुझे इस कदर लगी थी, क्योंकि मैं डाइट करती हूँ ना, तो मैं दिन का खाना अवॉइड कर लेती हूँ, मैं नहीं खाती। मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ या जूस पी लेती हूँ, और जो रोटी का मज़ा ना वो आपको इन चीज़ों में नहीं होगा। तो बस काम भी इस कदर करती हूँ ना, तो फिर भूख लगने लग जाती है। अच्छा, अगर पूरे दिन ज़्यादा काम ना करूँ ना, नॉर्मल रूटीन पे रहूँ, तो फिर मुझे भूख नहीं होती, लेकिन जब ज़्यादा कर लूँ ना तब ज़्यादा भूख होती है। अब यहाँ पर सालन मेरा इतना मज़े का रेडी हो गया था। मैंने गार्निशिंग के लिए ना उसके ऊपर हरा धनिया जो है ना कट करके डाल दिया था। साथ ही जो है ना चावल भी मेरे दम हो चुके थे। अच्छा, इस बार जो साकिब चावल लेके आए थे ना, मुझे थोड़े से सही नहीं लगे थे, क्योंकि ये चावल जो है ना थोड़े से एकदम से ना गप्पा होके टूट नहीं रहे थे, मतलब चावल अलग अलग नहीं हो पा रहा था और एक साथ जम सा गया था। खैर जो है ना फिर भी खाने में आ ही गया था। टेस्ट इसका अच्छा था, बाकी अदरवाइज़ दिखने में अच्छा नहीं था। साथ ही बहन वाला भी सालन गर्म कर लिया था, और हमारा जो है ना मज़ेदार सा और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है ना दस्तरखान सज गया था। अब हम लोगों ने जो है ना रात का अपना डिनर खा पी के बैठे थे। इतनी देर में ठंडे की क्रेविंग हो रही थी। पहले मैंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेती हूँ, फिर अम्मी ने कहा नहीं बैठो, मैं आज तुम लोग को ना थर्स्टी पिलाती हूँ। और जब ये हमज़ा लेकर आया ना, तो ये थर्स्टी नहीं था, लेकिन इसका टेस्ट जो था ना वो सेम थर्स्टी जैसा था, कि ना बस हाँ जुगाड़ और गुजारे लायक था। गुजारे से तो खैर ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि इसका फ्लेवर सेम थर्स्टी देता था। ठंडा ठंडा पी के ना जैसे दिल को सुकून आ गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अब यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद कोई रात के 2:30-3 बजे, और हम सब बहन भाई ऊपर सिस्टर और अम्मी ऊपर चले गए थे छत पे, क्योंकि आज इनका मेरे घर पे रुकने का स्पेशल दिन ही यही था कि हमारे महल्ले में जो है ना अलम पाक बुलंद होता है, और यहाँ इसको देखने के लिए ना इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार उन्होंने ड्रोन कैमरा भी जो है ना लगाए थे, और वो भी कोई 3 से 2 थे जो ना छत पे घूम रहे थे। मेरे बच्चे इतने साल से यहाँ पर हैं हम लोग, लेकिन मेरे बच्चे कभी भी नहीं जाग के ना इस चीज़ को देखते, क्योंकि वो रात को जल्दी सो जाते हैं, और अलम हमेशा रात को 3-4 या कभी कभी 5 बजे बुलंद होता है, तो बच्चे नहीं देख पाते। आज फर्स्ट टाइम जो है ना हमज़ा इस चीज़ को देख रहा था, और बड़ी कोई हैरत कर रहा था। इतनी रश थी कि पूरे 2 महल्ले जो है ना पूरे इकट्ठा हुए थे। इतनी रश थी कि इंसान ऐसे लग रहा था चेटी की तरह नज़र आ रहे थे। फिर जो है ना मैं हमज़ा को यही कह रही थी कि हमज़ा कह रहा मम्मा ये किस तरह से बुलंद होता है। मैंने कहा भाई तुम देखोगे ना तो अचानक हो जाएगा। अंधेरा गुप्त था और अचानक से इतनी रोशनी जलने लग गई और अलम पाक जो है ना बुलंद होने लगा। अच्छा, मैं जिस महल्ले में रहती हूँ ना, यहाँ पर टोटली अहले तशी है, चारों तरफ बस अहले तशी है। मेरी अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि हर किसी की छत पे जो है ना अलम लाजमी जो है ना बुलंद हुआ होता है। तो ये है कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ यहाँ पर टोटली अहले तशी है। कुछ तो सैयदें जो हैं ही जैसे शुरू से अहले तशी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं थे लेकिन उन्हें देख देख कर साथ रह कर होता है ना बचपना आपका जहाँ गुजरता है, तो उस रंग में जो ना वो भी रंग गए। तो आधे ज़्यादा लोग जो ना देखते देखते भी अहले तशी हो गए। उनमें से कुछ ख़ानदान वाले हमारे भी हैं।
अब जैसे हम लोग जो है ना अहले सुन्नत है, हम लोग अहले तशी का दूर दूर तक हमारा नाम नहीं था, लेकिन वो भाई बचपन से इस महल्ले में दोस्ती यारी में रह रह के ना, तो मेरा भाई भी समझो है अहले सुन्नत लेकिन अहले तशी। उसने भी अपने घर में अलम पाक बुलंद किया हुआ। अम्मी हमारी उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन वो भी रह रह के जो है ना इसी माहौल की आदी हो गई हैं। मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी तो शादी जो है ना अहले तशी में हुई हुई है, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह से इसका एहतराम करती हैं। अब रही मैं, मेरी देवबंद में शादी हुई है, लेकिन पर्सनली मैं अहले सुन्नत हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।